गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में भाषा एवं लिंग, लैंग्वेज एंड जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की जो क्लासेस थी वो थोड़ा सा गूंजने के कारण कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ स्पष्ट नहीं है। तो मैं इस बार आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा छोटे में बना रहा हूँ ताकि आवाज़ न गूंजे, और यह आशा है कि शायद आवाज़ नहीं गूंजेगी। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को मीनिंग ऑफ जेंडर का क्या अर्थ है इसके बारे में बताया था, और लिंग का निर्धारण कैसे होता है वो भी बताया था मैंने। दूसरे में लिंग की अवधारणा, क्यूजेस ऑफ जेंडर डिफरेंट, ये पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें कि किस तरह से लिंग को लेकर के, जेंडर डिफरेंसेस को लेकर के किस तरह से लोगों की धारणाएं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बनी लोगों की। मुगल वंश में, प्राचीन काल में, मुगल वंश में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में लिंग को लेकर की कैसी सोच है, कैसी धारणाएं हैं, इस संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, विस्तृत रूप में चर्चाएं की थी। आज तीसरा लेक्चर के रूप में मैं आप लोगों का भाषा एवं लिंग, लैंग्वेज एंड जेंडर का अध्ययन करेंगे। भाषा में लिंग का बहुत बड़ा महत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस इन लैंग्वेज। भाषा में लिंग का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि भाषा की स्पष्टता, या ये कहें कि भाषा का महत्व बिना लिंग के कुछ भी नहीं है। जब तक भाषा में लिंग का प्रयोग न हो तब तक से भाषा का उतना बृहद और उतना विस्तृत हम वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग देखते हैं भाषा एवं लिंग की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। एम, इंपॉर्टेंस, नीड्स ऑफ लैंग्वेज एंड जेंडर। लैंग्वेज और जेंडर में भाषा का क्या महत्व है, उसका क्या उद्देश्य है और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाषा में अगर हम देखें लिंग का महत्व या लिंग की आवश्यकता, तो बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जब भी किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द जो होता है किसी भी भाषा में हम प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को पढ़ने से या देखने से स्पष्ट होता है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। मेल, फीमेल या जो भी चीज़ें हैं, लिंग का जो अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सीता, गीता, रीता, मीना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। उसी प्रकार से राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाषा में लिंग का जो महत्व है, उद्देश्य है और आवश्यकता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब चीजों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। जिसका पहला पॉइंट है सामाजिक स्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सोशल सिचुएशन। सामाजिक स्थिति का ज्ञान, सामाजिक स्थिति का ज्ञान भी हमें लिंग के आधार पर होता है। जब लिंग का प्रयोग करते हैं उसी आधार पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए समाज में सोच है, धारणा है, यह मानसिकता है लोगों की कि जैसे वीरता की बात करें, साहस की बात करें, कठोरता की बात करें, तो यह शब्द जो है पुरुष के लिए प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, मेल वर्ड के लिए होता है प्रयोग। जबकि वहीं पर कोमलता, सुंदरता, प्रेम, स्नेह, दया, ये जो शब्द है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो स्त्रीलिंग शब्द का इससे आभास होता है, जबकि वीरता, कठोरता, साहस, ये चीजें जो होता है पुल्लिंग के लिए समझ में आता है। तो सामाजिक स्थिति का ज्ञान भी हमें शब्दों से होता है। अगला है, दूसरा पॉइंट है स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द फेमिनिन वर्ड। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह मेल है और यह फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी आपको कि जैसे सीता है, गीता है, रीता है, मीना है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि वहीं पर पुल्लिंग शब्द में राम, श्याम, मोहन, सोहन, उसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द भी हैं जैसे
तुम्हें किताब का ज्ञान है, किताब का ज्ञान, किताब क्या है? पुल्लिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, किताब की ज्ञान नहीं है, तो किताब हो गया। इस तरह से उस तरह से स्त्रीलिंग शब्दों का जो ज्ञान होता है वह शब्दों के प्रयोग से या शब्द को स्पष्ट रूप में जानने से हमें पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दूसरा है अर्थ का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मीनिंग। किसी भी चीज का के अर्थ का जो ज्ञान होता है वह भी हमें लिंग के आधार पर ज्ञान हो जाता है। जैसे हम अगर कोई शब्द बोल रहे हैं उसको सुन करके स्पष्ट हो जाता है कि नहीं ये स्त्रीलिंग लिंग के लिए प्रयोग किया गया है या पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वह गाना गाती है, तो वह गाना गाती है शब्द को समझ करके इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि वह गाना गाती है, इसका मतलब है कि यह फीमेल वर्ड है या फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ड। तो किसी भी अर्थ का ज्ञान से भी हमें लिंग का पता चलता है। इसके बाद चौथा जो है वह भाषा के सर्वोत्तम स्वरूप का विकास। भाषा के सर्वोत्तम स्वरूप का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर्मेट। भाषा के सर्वोत्तम स्वरूप का भी विकास हमें लिंग के आधार पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उससे लिंग के रूप में पता चलता है। जैसे हम एक शब्द का प्रयोग करके हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि वहां पे एक स्त्री इतनी समस्याओं में थी और तुम कापुरुष की तरह नपुंसक की तरह भाग करके चले आए। इसका स्पष्ट ये होता है कि डरपोक व्यक्ति के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। नपुंसक शब्द का इस्तेमाल डरपोक या ऐसे कह सकते हैं कि भीरू किस्म के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से भी हम लिंग का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, जाओ चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। तो ये सब इस्तेमाल, जैसे स्त्री को हमें मानते हैं कि वीरता वाला कार्य या ऐसे पराक्रम वाला कार्य, आज तो हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन एक इस तरह की सोच है। आज तो स्त्रियां भी बहुत साहस वाला काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भाषा के सर्वोत्तम स्वरूप का विकास किया जा सकता है या भाषा के सर्वोत्तम रूप का विकास देखने को मिलता है लैंगिक प्रयोग के द्वारा। अगला है सर्वनामों के प्रयोग के द्वारा। जैसे सर्वनाम का नॉलेज ऑफ यूजिंग प्रोनाउंस। प्रोनाउन शब्द का जो प्रयोग होता है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जैसे वह अगर शब्द केवल कहें तो वह शब्द समझ में नहीं आता है कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है या पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। लेकिन वह खाना खाता है, अगर इस तरह से प्रयोग करें तो हम देखते हैं वह खाना खाता है और वह खाना खाती है। तो वह खाना खाता है यह मेल के लिए है और वह खाना खाती है यह स्त्रीलिंग के लिए है। दूसरा है भाषा में बोधगम्यता, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। भाषा में बोधगम्यता यह भी लिंग के आधार पर ही आता है। किसी भी लिंग के प्रयोग से ही भाषा बोधगम्य और सहज बनता है। हम किसी भी सुंदर शब्द का इस्तेमाल करके भाषा में हम उसकी बोधगम्यता को, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकते हैं, उसकी कंप्रीहेंशन को बढ़ा सकते हैं। अगला है क्रियाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वर्ब्स। वर्ब का प्रयोग करके नॉलेज ऑफ वर्ब, क्रियाओं का ज्ञान, उससे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ब हैं जो फीमेल हैं और बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो मेल। जैसे खाती है, पीती है, सोती है, रोती है, गाती है, नाचती है, ये शब्द जो हो गए वह फीमेल वर्ड हैं। जबकि सोता है, गाता है, खेलता है, यह खेलना, गाना, सोना, खाता है, इस तरह से जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वे मेल वर्ड के लिए है। तो अगला है पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मस्कुलिन जेंडर। वो बताई दिया आप लोगों को कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें समझ में आ जाते हैं कि यह पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, वह जाता है, वह खाता है, ये शब्द जो हैं पुल्लिंग है, मस्कुलिन वर्ड के लिए प्रयोग किया गया है। आज एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आप सभी के सामने, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ बच्चों को बहुत बड़ा वीडियो सब बना रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे वीडियो बनाइए। तो ये मैं आप लोगों को आज जो वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो है ये भाषा एवं लिंग के संबंध में है कि भाषा एवं लिंग का क्या महत्व है, जेंडर डिफरेंसेस में भाषा एवं लिंग का आवश्यकता क्या है लैंग्वेज में, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बताया। धन्यवाद।